चुनाव आते ही लोग कैसे करते हैं ना, चुनाव आते ही चुनाव के बाद लोग वोट देते हैं, वोट देने के बाद क्या करते हैं, बस शांत हो जाते हैं। और शांत नहीं होते हैं तो लास्ट में क्या करते हैं, केवल वही राजनीतिक चुनावी प्रक्रियाओं के बारे में बात करते रहते हैं। कभी लोग सोचते हैं कि ये हमारा देश लोकतंत्र देश है और लोकतंत्र देश में हमारी क्या भागीदारी हो सकती है, और लोकतंत्र में हमारा क्या भागीदारी केवल वोट देने तक ही है, नहीं है ना। तो आज हम लोग इस में जानेंगे और देखेंगे कि लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी क्या होती है और हम अपनी भागीदारी लोकतंत्र में कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। तो लोकतंत्र में हर लोगों की भागीदारी होती है, केवल आपकी भागीदारी चुनाव में वोट तक नहीं होता है। वोट करने के बाद, सरकार बनने के बाद, सरकार जब तक वो उनका कार्यकाल रहे तब तक आपका भागीदारी रहता है। और फिर अगले 5 साल जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, सरकार जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, फिर वोटिंग आएगा तो आपकी जिम्मेदारी। तो लोकतंत्र में आपकी जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होने वाली है। जब तक लोकतंत्र है आपका जिम्मेदारी भी बना रहेगा। हमें ये सोचना है कि हम अपने जिम्मेदारी को कैसे निभा सकते हैं। तो हमारा जो भारत है ना, हम इसी चीज पर बात करने वाले हैं, है ना। तो हमारा जो भारत देश है, हमारा भारत देश लोकतंत्र देश है, और लोकतंत्र भारत देश होने के कारण हमें मूलभूत बहुत सारे अधिकार भी दिए गए हैं। उनमें से ही एक हमारा आता है वोट का अधिकार। किसका आता है? वोट का अधिकार। वोट का अधिकार हमें दिया गया है, और लोकतंत्र का मतलब ही है ना, वोट का अधिकार, है ना, वोट का अधिकार। तो हमें भारत में लोकतांत्रिक देश में हमें वोट का अधिकार मिला है। हम अपनी सरकार अपने स्वेच्छा से चुन सकते हैं, या विधायक हम लोग चुन सकते हैं, है ना, सांसद हम लोग चुन सकते हैं। तो अपने क्षेत्र के विधायक और हम सांसद को भी चुन सकते हैं वोट का अधिकार से माध्यम से। तो ये वोट का अधिकार तो दे दिया है, लेकिन अधिकतर इसमें समस्या क्या है कि वो लोग वोट दे देते हैं। वोट देने के बाद क्या करते हैं, वोट देने के बाद फिर 5 साल तक केवल उन्हीं राजनीतिक प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा करते हैं। वो अपना जिम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं, है ना, वोट कभी नहीं निभा पाते हैं कि हमारी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। तो हमारा भारत लोकतांत्रिक देश है ना। यदि हम लोग बात करें कि लोकतंत्र का कौन कौन स्तंभ है, तो हम बोलेंगे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और एक हमारा आता है संवैधानिक अंग तो नहीं है, लेकिन इसको भी हम लोग लोकतंत्र के एक लोकतंत्र का एक स्तंभ के रूप में हम लोग देख सकते हैं स्वतंत्र मीडिया को। तो विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का काम होता है कानून की रक्षा करना। कानून की रक्षा करने का काम न्यायपालिका का है ना। स्वतंत्र मीडिया का क्या काम है? अब स्वतंत्र मीडिया का काम है जनताओं का समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना। एक बात नोट करके रखना है कि हमारा स्वतंत्र मीडिया का काम क्या है। यहाँ दोनों तरफ से मैं बात करता हूँ। एक है हमारे सरकार तरफ से, सरकार की तरफ से हम लोग बात करेंगे, और एक हम लोग बात करेंगे लोग की तरफ से। तो स्वतंत्र मीडिया का काम होता है सरकार के जो नीति है उसका सूचना, उसके प्रति जागरूकता फैलाना लोगों के बीच में, है ना। सरकार के जो भी अच्छी नीतियां है, या जो भी नीति, जो भी कानून बनती है, नया कानून बनती है, उसे सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के मीडिया के द्वारा ही लोगों को हमें सूचनाएं मिलती है कि हमारी कौन सी नीति बन रही है, या फिर कौन सी नीति बनने वाली है ना, कौन सा योजना बना है, कौन सा योजना किसके लिए है, वो योजना कैसे कार्य करती है। अगला है हमारा मेन काम जो होता है लोगों के लिए, है ना। तो मीडिया को हमारे लोगों के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि लोग जो है बहुत सारे जन समस्याओं से घिरे हुए हैं, और जन समस्याओं का जो है सूचना वो हमारे सरकार तक पहुंचना चाहिए। जन समस्याओं का सूचना हमारे सरकार तक पहुंचना चाहिए। यदि एक कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा सकता है, हमारा स्वतंत्र मीडिया होता है, और स्वतंत्र मीडिया हमारे जन समस्याओं को सरकार तक पहुंचाता है और पहुंचाने का काम होता है। इसीलिए मीडिया को हमेशा हम लोग लोग के साथ में देखते हैं कि मीडिया, स्वतंत्र मीडिया जो होती है, असली में वो जन समस्याओं को उठाती है। जो लोग समस्या झेलते हैं उन समस्याओं को उठाती है ना। तो ये सारे हमारे सरकार लोकतंत्र के स्तंभ है। अब हम लोग बात करेंगे, जो हम लोग मेन टॉपिक से, मेन टॉपिक मेरा आप लोग देख रहे हैं, मेरा बोर्ड में लिखा हुआ है, और वो है हमारा लोकतंत्र में अपनी भागीदारी कैसे तय करें, है ना। एक एक भागीदारी हमने निभा दिया कि हमने वोटिंग कर दिया। वोटिंग करने के बाद आप उंगली भी दिखाते हैं कि देखो मैंने वोटिंग कर दिया। क्या आपकी जिम्मेदारी वही खत्म हो जाती है, केवल उंगली में स्याही लगा हुआ दिखाने तक? नहीं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, इसके बाद भी आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है, और भी जिम्मेदारी आपकी बनती है। हम चाहते हैं कि हम एक इंडिविजुअल व्यक्ति या फिर पूरे समूह या जन लोग का आपका भागीदारी सरकार पे हो,
क्योंकि हम लोग जानते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है, लोकतंत्र का क्या मतलब होता है। लोग नहीं, हमारा इस सेंस को है, लोग के द्वारा और लोगों के लिए सरकार को, है ना, लोकतंत्र का यही मतलब है। तो लोगों की सरकार, इसका जिम्मेदारी, जो भी सरकार बनेगी उसका जो जिम्मेदारी होगी वो किसके प्रति होगी, लोगों के प्रति होगी। तो वो सरकार जिसो भी बनेगी वो अपना नीति बनाएगी, है ना, नीति बनाएगी, योजना बनाएगी, और वो योजना किसके लिए बनाएगी, वो योजना बनाएगी जनता के लिए बनाएगी। इस चीज का ध्यान रखना है, जनता के लिए बनाएगी। अब यहाँ पर मेन काम होता है, हम सरकार क्यों चुनते हैं, है ना, सरकार क्यों चुनते हैं। यदि सरकार नहीं चुनते तो कुछ होता नहीं, लेकिन हम सरकार चुनते हैं ताकि हम जन कल्याण योजनाओं को चला सकें और अच्छे अच्छे नीति हम लोग बना सके। तो मेन काम हमारा सरकार का है नीति बनाना और जन कल्याण योजना चलाना, है ना। अब हम अपनी भागीदारी कैसे सुनिश्चित करें। अब हम लोग हमेशा, यदि हम चाहते हैं कि हम अपनी भागीदारी को सरकार की नीति और योजना पर बनाए रखें, तो समय समय पर केवल वोट देने के बाद, है ना, वोट देने के बाद सरकार बनती है, सरकार बनने के बाद जो भी सरकार नीतियां बनाएगी, मेरा बात अब ध्यान से सुनना, सरकार जो भी नीतियां बनाएगी उन नीतियों का समय समय पर मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या वो नीति सही है और कितना उससे नुकसान हो रहा है। यदि उस नीति या फिर योजनाओं से ज्यादा नुकसान हो रहा है, एक जनता होने के नाते आपका एक भागीदारी या आपका एक कर्तव्य बनता है कि उन नीतियों का आप विरोध करना भी सीखो। इस चीज का ध्यान रखना, विरोध करना भी सीखो यदि सरकार की नीतियां गलत है तो, है ना। तो अब यही हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमेशा जो भी हमारा योगदान हो, हमारा एक तरफ से प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से हमारा योगदान होना चाहिए, जनता का योगदान होना चाहिए। कहाँ पर योगदान होना चाहिए, नीति और योजनाओं को बनाने के लिए। तो अब सवाल यहाँ पर है कि हम, ठीक है, हम बोल रहे हैं कि नीति और योजना बनाने में हमारा इंडिविजुअल लोगों का उसमें क्या होना चाहिए, योगदान होना चाहिए, लेकिन हमने तो सरकार किसी को और बना दिया, तो हमारा योगदान कैसे होगा, ये सवाल है ना। आप सोच रहे होंगे कि कैसे। तो हम हमेशा, जब भी हमारे यदि सरकार 5 साल के लिए रहती है, इस चीज का ध्यान देना है कि यदि हमारी सरकार 5 साल के लिए रहती है तो हम अपने योगदान 5 साल सरकार के साथ में बना सकते हैं, और हम सरकार जो बनाएगी नीति और योजना उसमें हम अपनी भागीदारी तय कर सकते हैं। अब इसके क्या क्या तरीका है, इसके कुछ तरीके है, उस तरीके को हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला है ना, हम लोग नीति योजना बनाने में हम लोग अपनी भागीदारी कैसे निभा सकते हैं। तो पहला है आलोचना करके। आलोचना करके इसका मतलब है कि जब भी कोई नया नीति या कोई योजना आए उसका हमें मूल्यांकन करना है, और यदि वो जन नीति, है ना, जन नीति या फिर योजना कल्याणकारी साबित होता है तो हमें उसे एक्सेप्ट करना है, और यदि कल्याणकारी नहीं साबित होता है उस केस में आपको सरकार की आलोचना करना है, सरकार की नीतियों का आलोचना करते रहना है। अब आलोचना आप कैसे करोगे, आप इंडिविजुअली किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कर सकते हो या मीडिया के द्वारा कर सकते हो। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि यदि एक कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति यदि सरकार की नीतियों की आलोचना करता है तो सरकार को हमने पावर इतना दे दिया है कि वो किसी को भी कुचल सकता है, किसी का आवाज भी दबा सकता है किसी भी तरीके से। तो उस सेंस में यदि हमारे एक व्यक्ति की आलोचना काम नहीं आती है ना, तो यदि एक व्यक्ति के काम नहीं आती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, समूह के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा, सामूहिक आलोचना। सामूहिक आलोचना आपने देखा होगा, सामूहिक आलोचना कैसे होता है। सामूहिक आलोचना किया जा सकता है सरकार का नीति का, है ना, आलोचना किया जा सकता है सरकार की नीतियों का। और सामूहिक आलोचना हम कैसे कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन करके, है ना। धरना एक हमारा तरीका होता है कि हम धरना प्रदर्शन करके अपने संतोष को जाहिर कर सकते हैं। जो सरकार नीति या योजना लाती है उस नीति और योजना के प्रति हम लोग धरना करके या सामूहिक प्रदर्शन करके, है ना, धरना प्रदर्शन करके हम लोग असंतोष जाहिर कर सकते हैं, ताकि सरकार के ऊपर दबाव आए और सरकार को भी पता चले कि ये नीति जो है हमारी वो कल्याणकारी साबित नहीं हो रही है किसी एरियाज में, या किसी लोग के लिए, या लोग के लिए ज्यादा हमारे क्या है, ये हमारा फायदेमंद नहीं हो रहा है। तो हम धरना प्रदर्शन करके, है ना, आलोचना करके, उस नीति का आलोचना करके अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं। अब आप सवाल आएगा कि हम ये भागीदारी कैसे सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि यदि कोई भी नीति सरकार बनाती है तो वो लोगों के लिए बनाती है।
यदि लोग आप आलोचना करोगे तो सरकार को अपनी फैसला बदलनी पड़ेगी, है ना। सरकार, आप धरना प्रदर्शन करते हो, उस नीति का विरोध करते हो, उस योजना का विरोध करते हो, तो सरकार को अपनी नीति और योजना क्या है इसमें बदलनी पड़ेगी या इसमें सुधार करनी पड़ेगी। इसमें क्या करना है, उसको सुधार करनी पड़ेगी। तो एक तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि हमारे असंतोष या धरना प्रदर्शन या आलोचना के कारण सरकार अपनी नीति या योजना के प्रति अपना फैसला बदलती है, तो एक तरह से सरकार के साथ में हमारी भागीदारी भी वहां क्या होती है, तय होती है, कि हमारी भी भागीदारी होती है कि जो आप कानून ला रहे हो वो कानून इस तरह नहीं, इस तरह हमारा बनना चाहिए। देखे होंगे कि बहुत सारे देश में दबाव समूह बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? दबाव समूह बने हुए हैं। तो दबाव समूह बने हुए हैं, चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करता हो या किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं सपोर्ट करता है, उनका काम क्या होता है, उनका काम हमेशा बस इतना ही होता है, नीति और योजना का मूल्यांकन करे, और कोई भी नीति यदि उनके समूह में या समूह के लिए हितकारी नहीं होता है, जन कल्याणकारी नहीं होता है, उस केस में वो धरना प्रदर्शन करते हैं, सरकार को बहुत सारे पत्र लिखते हैं, है ना, बहुत सारे पीआई लिखते हैं, जनहित याचिका को लिखते हैं, है ना, और इस माध्यम से सरकार को मजबूर करते हैं कि वो अपना फैसला बदले और वैसे नीति या योजनाओं को बनाए योजना ज्यादा जन कल्याणकारी हो। इस प्रकार बहुत सारे दबाव समूह काम करते हैं, है ना, जो हम सरकार को मजबूर करते हैं गलत नीतियों और योजनाओं को कि बदलने के लिए। यदि वो गलत नीति सरकार बनाती है, बहुत सारे तरीके से दबाव देते हैं सरकार पर, और सरकार को मजबूरन होना पड़ता है, या तो वो नीति पर सुधार लाते हैं या वो नीति को ही खत्म कर देते हैं ना, दूसरा नीति फिर बनाते हैं। दूसरा चौथा तरीका है हमारा जनहित याचिका, है ना, जनहित याचिका, है ना। सरकार कोई भी योजना बनाता है और वो योजना हमारे बहुत बड़े समूह के लिए बहुत खतरा हो जाता है। खतरा करने का मतलब वो ज्यादा नुकसानदेह होता है ना, उन्हें नुकसान ज्यादा झेलना होता है। इस केस में हम जनहित याचिका डायरेक्टली हम न्यायपालिका में दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में हम दे सकते हैं कि ये जो है इस सरकार का इस बनाए कानून के माध्यम से हमारा क्षेत्र में या इतने लोग ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं और बहुत सारे परेशानियां झेलनी पड़ रही है, उस पर अपना ये न्यायपालिका जनहित याचिका पर अपना सुनवाई करती है और सरकार को डायरेक्शन देती है, या फिर उस नीति को वो रद्द भी कर सकती है, क्योंकि हम जानते हैं न्यायपालिका जो है वो कानून के संरक्षक होता है। ये 3-4 तरीके हैं स्वतंत्र सरकार में हम लोग अपनी भागीदारी को निभा सकते हैं।